गुड इवनिंग स्टूडेंट। 12th फिजिक्स की क्लास के नेक्स्ट वीडियो में मैं सतीश शुक्ल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसके कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे। आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। और आपके जो एनसीईआरटी की बुक जो इसे लिख रही है वो क्या लिख रही है? अनंत। अपरिमित मींस क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत समरूप आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। तो मैंने दोनों टॉपिक्स को एक साथ लिखते हुए आप लिखा हुआ है तो भी ये सेम आंसर रहेगा। अगर समरूप आवेशित समतल चादर लिखा हुआ है तो भी ये सेम आपको करना है। तो करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्टेड। इसके लिए सबसे पहले हम एक क्या लेंगे, एक परत तो मैंने बड़ी छोटी सी ली है, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि अपरिमित। तो अपरिमित मींस ये जो परत है ये इनफाइनाइट ऊपर की ओर है। तो हमने इस परत के कोई एक हिस्सा लिया है, ये हमने एक परत का पार्ट लिया है। परत इनफाइनाइट ऊपर और नीचे की तरफ है। इनफाइनाइट का मींस ये होता है कि इस परत की लंबाई जो है वो अत्यधिक है, इसीलिए इसे अपरिमित कहा जाता है। सबसे पहले हम इस परत को देते हैं क्या, पॉजिटिव का Q आवेश, जो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और जब किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उस समय हम जो एक आवेश घनत्व जो निकालते हैं वो हमारा कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। किसी चालक को दिया गया आवेश यदि उसकी सतह पर फैलता है तो हम निकालते हैं उस चालक के ऊपर पृष्ठीय आवेश घनत्व, और जिसे हम लिखते हैं सिग्मा से। ये एक परत है अचालक, और ये एक अपरिमित परत है जिसका हमने एक छोटा हिस्सा लिया है। और इस छोटे हिस्से की परत का क्षेत्रफल है, मान लीजिए इस परत का क्षेत्रफल है a, और इसे हमने प्लस का Q आवेश प्रदान किया जो इस परत की सतह पर एक समान रूप से फैल गया। तो हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू किसी भी चालक की या अचालक के इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यह है जी पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका उपयोग कुछ देर बाद में करेंगे। सबसे पहले एक जरूरी बात कि ये जो परत आपको बोर्ड पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है ये एक्चुअली में इस प्रकार से नहीं है, ये एक्चुअली में इस प्रकार से रखी गई है। और ये जो पॉजिटिव आवेश है यहां पर और इस तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ फैले हुए हैं, ये एक बात विशेष ध्यान रखिएगा। अब ये जो धनावेश है, क्योंकि ये आपको मैंने कहा कि जो परत है वो इस टाइप से ना होके इस साइड में है, तो ये जो पॉजिटिव आवेश है परत के आगे भी है परत के पीछे भी है, तो ये पॉजिटिव आवेश परत के राइट साइड में भी विद्युत क्षेत्र देंगे और परत के लेफ्ट साइड में भी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। परत के साइड लेफ्ट राइट में भी विद्युत क्षेत्र बनाएंगे और परत के लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये जो परत है इस टाइप से ना होके इस टाइप से। प्लस ये जो दिए गए आवेश है चालक के दोनों ओर एक समान रूप से फैले हुए। आगे देखिए ध्यान से। तो हमें इन आवेशों के द्वारा बनाए गए विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र ई के अंदर आप जानते हैं कि दो पार्ट होते हैं। एक विद्युत क्षेत्र का होता है परिमाण और साथ में विद्युत क्षेत्र में क्या होती है? डायरेक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी मजेदार बात है कि हम पिछले वीडियो की तरह ही इसमें भी पहले विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां से विद्युत क्षेत्र किया जाएगा। तो इसके लिए हम लेते हैं परत के सामने एक बिंदु P, जो कि परत के पर स्थित किसी बिंदु O के बिल्कुल सामने है।
ये बिंदु P इस परत के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर माना जाता है कि ये स्मॉल r दूरी पर है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम बिंदु O के दोनों ओर समान दूरी पर, जितनी दूरी ऊपर की ओर लेंगे उतनी दूरी आप नीचे की ओर लेंगे, समान दूरी पर हम अल्पांश लेते हैं। ये जो अल्पांश लिए जाते हैं, इन अल्पांशों का क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर होता है। परिणाम स्वरूप इन अल्पांशों पर उपस्थित आवेश की मात्रा भी एक समान होती है। बिंदु O से अल्पांशों की दूरी एक समान, अल्पांशों का क्षेत्रफल एक समान और अल्पांशों पर उपस्थित जो अल्प आवेश है वो भी एक समान होता है, जिससे कि ये अल्पांश बिंदु P पर जो तीव्रता डालते हैं वो तीव्रता भी एक समान होती है। माना कि ये जो ऊपर की ओर है इससे हम अल्पांश फर्स्ट मानते हैं और इससे हम अल्पांश क्या मानते हैं, सेकंड। तो अल्पांश फर्स्ट के द्वारा बिंदु P पर डाली गई तीव्रता वो क्या होती है, इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तथा अल्पांश सेकंड पर उपस्थित आवेश के द्वारा बिंदु P पर डाली गई तीव्रता वो क्या होती है, E2। ये तीव्रता E1 है, ये तीव्रता E2 है। और क्योंकि दोनों अल्पांश समान है, दोनों पर आवेश समान है, तो दोनों के द्वारा डाली गई तीव्रता भी बिल्कुल समान होगी। परंतु विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं, दोनों तीव्रताएं क्योंकि सदिश राशि है और ना ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है और ना ही ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस प्रकार की तीव्रताओं के होने पर हम इन्हें घटक में विभाजित करते हैं। घटक में विभाजित करने के लिए हमें एक चाहिए होता है x अक्ष और एक हमें क्या चाहिए होता है, y अक्ष। एक हमें चाहिए x अक्ष और एक हमें चाहिए y अक्ष। और हम मानते हैं कि माना ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, परिणाम स्वरूप ये भी थीटा एंगल होता है, ये भी थीटा एंगल होता है। अब हम इन तीव्रताओं को उनके घटक में विभाजित करते हैं, तो E2 के द्वारा x अक्ष पे डाला गया घटक क्या होगा, E2 cos थीटा। E2 के द्वारा y अक्ष पे डाला गया घटक, ये जो घटक होगा ये क्या होगा, ये होगा जी E2 sin थीटा। E1 के द्वारा x अक्ष पे डाला गया क्षैतिज घटक वो क्या होगा, E1 cos थीटा होगा। और E1 के द्वारा ऊर्ध्वाधर अक्ष वर्टिकल एक्सिस पे डाला गया जो घटक होगा वो क्या होगा, E1 sin थीटा। फिर से रिपीट करते हुए, क्योंकि बिंदु O से दोनों अल्पांश समान दूरी पर, समान क्षेत्रफल पर और समान आवेश लिए हुए हैं, तो इन दोनों अल्पांशों से बिंदु P पर डाली गई तीव्रताएं भी समान होगी। और जब तीव्रताएं समान होगी तो उनके क्षैतिज घटक भी आपस में बराबर होंगे और उनके ऊर्ध्वाधर घटक भी आपस में बराबर होंगे। और जब डायग्राम के अकॉर्डिंग हम उनको जब घटक में पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, घटकों में बांटते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, परंतु दिशाओं में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। दिशाओं में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, अर्थात ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि हम देखते हैं कि क्षैतिज घटक के बराबर है तथा डायरेक्शन में भी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये आपस में जुड़ जाते हैं और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये निर्माण करते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये बनाते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है
जो दिशा है वो हमें कहां प्राप्त होती है, वो हमें प्राप्त होती है परत के लंबवत, परत के लंबवत बाहर की ओर, परत के लंबवत बाहर की ओर, किसकी दिशा में, आर कैप की दिशा में, किसकी दिशा में, आर कैप की दिशा में। तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज अक्ष पर प्राप्त होती है, परत के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होती है, दूरी आर की दिशा मीन्स आर कैप की दिशा में प्राप्त होती है। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा की काउंट कर ली, गणना कर ली कि दिशा कहां प्राप्त होगी। अब हमें विद्युत क्षेत्र का क्या निकालना है, परिमाण। तो देखिए आगे करते हैं स्टार्ट प्रोसेसिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ। अब हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे और विद्युत क्षेत्र के परिमाण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि हमें चाहिए होता है एक गाउसियन पृष्ठ, क्योंकि हम किस किस अनुप्रयोग कर रहे हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। हमें चाहिए एक गाउसियन पृष्ठ। तो इस परत के लिए गाउसियन पृष्ठ की रचना किस प्रकार से की जाती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि हम इस परत पे, क्योंकि ये धनावेश परत के राइट और लेफ्ट दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो हमें दोनों एक ऐसा गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा जो दोनों तरफ हो सके। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस गाउसियन पृष्ठ के कंप्लीटली हम एक बेलाकार आकृति का गाउसियन पृष्ठ इस प्रकार बनाएंगे राइट में, और बेलाकार आकृति का गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे लेफ्ट साइड में। क्योंकि हमारा बेलाकार गाउसियन पृष्ठ परत के क्षेत्रफल के इक्वल होगा, तो हमारे उस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो भी ए के इक्वल माना जाएगा। परंतु क्योंकि परत का चित्र काफी बड़ा है, तो गाउसियन पृष्ठ जब इतना बड़ा बनेगा दोनों साइड में, तो चित्र काफी ऑड फील होता है। इसके लिए हम इस प्रकार से चित्र का निर्माण करते हैं जिसमें गाउसियन पृष्ठ जो होता है वो थोड़े छोटे आकार का होता है, पर एक्चुअली में ये वास्तव में इस पूरी परत को अंदर अपने समाहित किए हुए। लेकिन हम एक क्या लेंगे, छोटा गाउसियन पृष्ठ, ताकि चित्र हमारा ज्यादा ऑड फील ना हो। आप देखेंगे कि गाउसियन पृष्ठ परत के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने जा रहे हैं। इसके लिए क्योंकि हम बार बार में गाउस के नियम की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले लेंगे गाउस का नियम। और गाउस का नियम क्या होता है, बंद पृष्ठ में होता है वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा होता है गाउसियन का नियम, जिसमें ये जो बंद पृष्ठ होता है वो क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ। और गाउसियन पृष्ठ हमारे पास में क्या है, बेलनाकार पृष्ठ। तो हमने ये देखा कि ये जो पहला जो पृष्ठ है वृत्ताकार पृष्ठ, ये क्या कहलाता है, S1। हमारा दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ ये हमारा क्या कहलाता है, S2। और हमारा तीसरा ये जो परत है इसका वक्र पृष्ठ है, इसे हम क्या कहते हैं, S3। तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में तीन हिस्से हैं, S1 वर्ताकार, S2 वर्ताकार और S3 वक्राकार। तो हम इस बंद पृष्ठ को तीन हिस्से में ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है E डॉट डी ए, और हम साथ साथ में डॉट गुणा को भी खोल लेते हैं। तो ये हमारा S1, या हम लिख सकते हैं E डॉट डी ए S1 प्लस S2 E डॉट डी ए प्लस S3 वेक्टर E डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आ जाइए नेक्स्ट। अब हम इस डॉट गुणा को ओपन करते हैं, तो हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा के साथ ओपन हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा
प्लस S2 EDA cos थीटा प्लस S3 EDA cos थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तीनों पृष्ठों में जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच में बनेगा? तीनों पृष्ठों पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस गाउसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच में बनेगा। तो देख रहे यहां से ये हमारी परत है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल देखेंगे, तीनों परतों पे क्षेत्रफल कहाँ का है, तीनों पृष्ठ पे क्षेत्रफल कहाँ का है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये हमारा वृत्ताकार पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरफ बाहर की ओर DA। सेकंड हमारा वक्राकार पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल कहाँ होगा, अपर साइड में, ये कितना होगा DA। थर्ड हमारा S2 जो है सेकंड हमारा फिर से वक्राकार है, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा DA, पृष्ठ पे बाहर की ओर। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बार बार में अभी मैं बता के आया था कि इस चालक के लंबवत निकलती है। लंबवत मींस परत के लंबवत राइट साइड में और परत के लंबवत लेफ्ट साइड में। तो तीनों पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठों के लंबवत रहेगी, परत के लंबवत रहेगी, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। इस तरफ भी क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और बैक साइड में भी क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो आप देखेंगे पृष्ठ S1 पर तीव्रता और क्षेत्रफल S1 पर जो तीव्रता है और जो क्षेत्रफल है वो एक दूसरे के समांतर है। तो थीटा की वैल्यू आप कितना डिग्री पुट करोगे, 0, जिससे कोस 0 जब आप पुट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1। पृष्ठ S2 जो है अगेन वृत्ताकार पृष्ठ है, उस पे भी आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समांतर किसके है, DA के। तो थीटा की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, जिससे कोस 0 का मान फिर से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पृष्ठ S3 पर वेक्टर E जो है परपेंडिकुलर है एरिया के। S3 पर क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, मींस कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे कि S1 पे cos 0 1, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी थीटा का मान 0 डिग्री पुट करेंगे, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो S3 की जो कैलकुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, राइट साइड में हमारे पास में एक समेशन क्यू और अवेलेबल है, तो अगर उसको भी सॉर्ट आउट हम करते हैं या उसको नेक्स्ट टर्म में सॉर्ट आउट करेंगे, पहले इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो S1 इज इक्वल टू EDA प्लस S2 इज इक्वल टू EDA इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक हम आ चुके हैं। तो यहां से आगे आप देखेंगे कि S1 और S2 दोनों इक्वल है, तो क्यों ना आप दोनों को इक्वल मानते हुए इन दोनों को एक ही वैल्यू मान सकते हो। तो आप S1 और S2 को एक ही पृष्ठ मानते हुए किस में कैलकुलेट कर देंगे, या इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। दोबारा देखिए, तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो समेशन क्यू है वो क्या है। तो समेशन क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्योंकि आपको बताया गया था कि ये डायग्राम में जरूर बेल जो गाउसियन पृष्ठ है वो स्मॉल आकार का है, पर एक्चुअली ये इस पूरी परत को अपने अंदर लिए हुए हैं। तो एक्चुअली पूरी परत को लिए हुए हैं और पूरी परत पे आवेश कितना है, कैपिटल क्यू। तो इट मींस ये कैपिटल क्यू इस पूरे गाउसियन पृष्ठ के अंदर शामिल होगा। तो समेशन क्यू की वैल्यू कितनी आप पुट करेंगे, कैपिटल क्यू। दोबारा देखिए, समेशन क्यू की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, कैपिटल क्यू। और यहां से क्यू के लिए एक और आप वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको बताया गया था दिया गया आवेश परत की सतह पर फैला हुआ है, जिससे यहाँ पर एक पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा काम कर रहा है। और सिग्मा का क्या मान, सिग्मा की वैल्यू क्या है,
पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा कितना है a, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यहां से तब हमें यहां से कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, सिग्मा इंटू ए। कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, सिग्मा इंटू ए। तो हम कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, सिग्मा ए। तो करते हैं स्टार्ट इसकी कैलकुलेशन। ई बाहर आ जाएगा और डी ए का आप समाकलन करोगे तो वो समाकलन कितना आएगा, ए प्लस ई फिर से बाहर आ जाएगा और डी ए का आप समाकलन करोगे तो वो भी आपके पास कितना आएगा, ए। तो समेशन क्यू की वैल्यू क्या पुट करोगे, समेशन क्यू की वैल्यू आप पुट करोगे सिग्मा ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, ई ए प्लस ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल ऐड होके कितना हो जाएगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से वैल्यू हम E की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए से ए आप कैंसिल आउट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसे एक वेक्टर फॉर्म में, एक सदिश रूप में लिखते हैं, सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परत के समतल चादर के लंबवत भार की ओर प्राप्त होगा। परंतु जब हम वेक्टर ई के इस फॉर्मूले को देखते हैं तो हम इसमें देख पाते हैं कि इसमें कहीं भी फॉर्मूले में जो डिस्टेंस है, जो स्मॉल आर डिस्टेंस हमने जो ली थी पहले, वो इसमें कहीं पर भी नहीं आ रही। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप चादर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रहता है। तो अगर हम इसे एक ग्राफिकल रूप में शो करते हैं, अगर हम इसे एक ग्राफिकल रूप में शो करें तो आप चेक करेंगे कि अगर आप एक्स अक्ष पे डिस्टेंस को लेते हैं r को, वाई अक्ष पे इलेक्ट्रिक फील्ड E को लेते हैं, तो आप देखें क्योंकि इसमें r जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो दूरी r पे निर्भर नहीं कर रहा, अर्थात जो ये मान है वो नियत रहेगा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वक्र है वो इस टाइप से प्राप्त होता है। और यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट, नियत। तो देखिए स्टूडेंट, हमने गाउस के नियम के एक और अनुप्रयोग को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आप अच्छे तरीके से वीडियो को बार बार देख के, वीडियो को पॉज करके इस टॉपिक को नोट करें और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।